जी हाँ, गूगल माई बिजनेस क्या होता है और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और आपके बिजनेस की सेल्स पर कैसे अफेक्ट कर सकता है। गूगल माई बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। गूगल माई बिजनेस बेस्ट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि बैकएंड में गूगल माई बिजनेस की ऐसी क्या सेटिंग्स होती हैं जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कैसे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज हो सकती है और आपके सेल्स की लीड्स में भी ओवरनाइट इजाफा हो सकता है। मैं अपने ही क्लाइंट का इंसाइट्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा जिसमें वो गूगल माई बिजनेस में ऑलरेडी 1000 रिव्यूज ले चुके हैं। पर मंथ 200 विजिटर इसी लिस्टिंग से रिसीव करते हैं। उसके अलावा 500 प्लस कॉल्स मंथली रिसीव होती हैं गूगल बिजनेस से ही और इसी लिस्टिंग को देखा जाता है 16,000 टाइम इन अ मंथ। इसके ऊपर ऑलरेडी लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग का एसईओ करने के लिए। अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है। गूगल माई बिजनेस में आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन लिस्ट कर देते हैं गूगल में, जिसमें जब यूजर आपके बिजनेस को सर्च करता है तो आपका बिजनेस गूगल में शो होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह। जी हाँ, ब्लॉगर्स के लिए भी ये बेनिफिट रखता है और लोकल बिजनेसेस के लिए भी लगता है। अगर किसी भी बिजनेस की लिस्टिंग गूगल पे मौजूद होगी तो वो 5 to 7 किलोमीटर या इससे सिमिलर रेडियस पर आपके बिजनेस को शो कराने लग जाएगा गूगल में। ब्लॉगर्स के लिए बेनिफिट इस तरह रखता है कि जब आप किसी वेबसाइट का लोकल एसईओ कर रहे होते हैं और आपने गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग भी बना रखी होती है, जब कोई यूजर आपकी लोकेलिटी में से सर्च करता है एक स्पेसिफिक रेडियस में तो आपकी वो लिस्टिंग गूगल पे शो होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके सेल्स और ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है। गूगल माई बिजनेस में आप अपनी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उसमें लिस्ट करा सकते हैं ताकि जब भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्च हो तो आपके लिस्टिंग ऊपर आ जाए। तो आज जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूं वो आपने अपने कंपैरेटर को एनालाइज करके फुलफिल करने हैं ताकि आपके बिजनेस के गूगल सर्च में आने की चांसेस बढ़ जाएं। ब्लॉगर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपना लिंक प्लेस कर देते हैं गूगल बिजनेस में तो आपको वहां से हाई अथॉरिटी बैकलिंक रिसीव होता है। जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी बैकलिंक की वीडियोस भी डालता रहता हूं कि जिसमें हाई अथॉरिटी बैकलिंक की क्या बेनिफिट्स हैं वो तमाम आपको यहां से हासिल हो सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी लिस्टिंग की एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी गूगल माई बिजनेस एक सर्वे कर रहा है जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या मैं इस तरह की सर्विसेज जो कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दूंगा तो कितने में वो आपको सर्विसेज परचेज करनी चाहिए या कितने में आप परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये सर्विस पेड होने वाली है। गूगल माई बिजनेस का डायरेक्टली रिलेशन है ORM से, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है गूगल में तो आपके वेबसाइट के रैंक करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गूगल लिस्टिंग में रिव्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी रिव्यूज की इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है कि सपोज आप किसी प्लाजा में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सिमिलर आपसे रिलेटेड लोग भी उसी बिल्डिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब कोई क्वेरी सर्च होगी उस सर्विस से रिलेटेड तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी क्योंकि आपने मैक्सिमम रिव्यूज लिए हुए होंगे, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि अपने रिव्यूज को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। एसईओ तो अपने क्लाइंट्स और अपनी वेबसाइट का करते ही हैं ताकि आप रैंक हो जाएं और आपको विजिटर मिल सकें। अगर आपकी लिस्टिंग भी उसी बिजनेस में ऊपर आ रही होती है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं और दूसरा जब वो आपके सर्विस पे डाइवर्ट होते हैं वहाँ से कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन वन लाइन के अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप इन्फो के टैब में, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ अपनी सारी फील्ड्स सबमिट कर दें जिसमें डिस्क्रिप्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, जो कि मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपनी लिस्टिंग का एसईओ कैसे करना होता है जिससे आप मैक्सिमम रिजल्ट ले सकें। डिस्क्रिप्शन अप्रोक्सीमेटली 750 वर्ड्स के लिमिट में राइट करनी होती है।
उसके अलावा लिस्टिंग में आप देखते हैं कि गेट अ कोड का बटन भी नजर आ रहा होता है। लेट्स सपोज कोई आपको विजिट करना चाहता है और आपकी सर्विसेज की प्राइस मालूम करना चाहता है, तो वो इस बटन को क्लिक करेगा तो उससे डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन में मैसेज आएगा, जिससे आप क्विकली आंसर देकर आपके कन्वर्ट करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये फीचर जब अपने क्लाइंट्स को और यूजर्स को पहले प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने क्लाइंट को विद इन नो टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल लिस्टिंग सेम आपकी वेबसाइट की तरह वर्क करती है, यानी कि इसमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी वेबसाइट्स पे किया करते हैं। इससे भी आपकी कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और आपकी लिस्टिंग के रैंक करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। जो लोग अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेट्स सपोज वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में लोकल एसईओ की सर्विसेज दे रहे होते हैं और उनकी लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई होती है, तो वो इस सर्विस को आउटसोर्स भी कर सकते हैं या खुद भी काम करके आप वही सर्विस सेल कर सकते हैं, जिसमें आप उनकी लिस्टिंग का एसईओ करेंगे और उसमें आप उनसे एक्सेस लेंगे उनके बिजनेस में से कि आपको अपना यूजर बना देंगे अपनी लिस्टिंग में, जिसमें आप एसईओ कंसल्टेंट या एज अ मैनेजर परफॉर्म कर रहे होंगे गूगल माय बिजनेस की ऐप में। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग को। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है वो है रिव्यूज। रिव्यूज जितने मैक्सिमम होंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया है, आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक अलग बात है कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पर इसकी क्वांटिटी डेफिनेटली मैटर करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने रिव्यूज की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है तो आप उस रिव्यूज को आपने रिप्लाई भी करना है, यानी कि अगर आपके पास नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, बजाय वो सारी दुनिया देखे, वो सारी दुनिया इंतजार कर रही होती है उस रिव्यू के बाद कि अल्टीमेटली आपका क्या इंस्टांस था उस सिचुएशन में जिसने आपको एक नेगेटिव रिव्यू दिया, तो उसका रिप्लाई जरूर करें ताकि यूजर की कंफ्यूजन को भी दूर किया जा सके आपके उस रिप्लाई से। उसके अलावा आप इंकरेज कर सकते हैं अपने विजिटर्स को, जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केटिंग मीडियम जो भी आप यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपने यूजर्स को कोई ना कोई इंटरेस्ट दिखाएं कि वो आपको रिव्यूज जरूर दें। इससे आपके रिव्यूज की कन्वर्जन विद इन नो टाइम इंक्रीज हो सकेगी। ये एक सैंपल व्यू जो मैं आपके लिए लाया हूं, मैं अपने ही क्लाइंट का इनसाइट्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें वो गूगल माय बिजनेस में ऑलरेडी 1000 रिव्यूज ले चुके हैं। गूगल माय बिजनेस की ऑथेंटिसिटी वाकई बहुत ज्यादा है और जैसे कि मैं आपके लिए जो लिस्टिंग शो करा रहा हूं जो कि मेरे ही क्लाइंट की है, जिसमें वो पर मंथ 200 विजिटर इसी लिस्टिंग से रिसीव करते हैं। उसके अलावा 500 प्लस कॉल्स मंथली रिसीव होती हैं गूगल बिजनेस से ही, और इसी लिस्टिंग को देखा जाता है 16,000 टाइम इन अ मंथ। आप अपने बिजनेस में फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा वर्चुअल टूर भी ऐड किया जा सकता है, जिसमें आप अपने ऑफिस का इंटीरियर या एक्सटीरियर भी शो करा सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इफेक्ट पड़ता है आपके विजिटर पर कि वो एक प्रोफेशनल बिजनेस के साथ डील करने वाला है, जिसे 360 व्यू भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो मैं बिजनेस की आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एक रेस्टोरेंट की है जो कि यूके बेस्ड है। जब आप रेस्टोरेंट की कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की जगह मेन्यू का ऑप्शन कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप अपनी सारी फेमस डिशेज या अपना टोटल मेन्यू भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप, और उसमें आप प्राइस रेंज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना है इन फ्यू वर्ड, जिसमें आप फॉर्मली या नॉन फॉर्मली अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे होंगे, और इसी में आपने अपनी लिस्टिंग का एसईओ करना है, यानी कि वो कीवर्ड्स, वो चीजें, वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज्यादा सर्च होती हैं उनको यहाँ पर मेंशन जरूर करें, जिसमें कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और इन्फो के टैब में जितनी भी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है वो आपने सब की सब फिल आउट करनी है। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, यानी कि आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ गूगल इसमें चेंजेस भी करता रहता है, तो आपने रैंडमली या रेगुलरली इसको वॉच करना है और जो भी नई फील्ड आई हो उसको लाजमी फिल आउट करना है, और यहीं पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी प्लेस करेंगे। उसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, वेरीफाइड करना चाहते हैं गूगल लिस्टिंग में, तो जब आप ये सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स और पोस्ट अपडेट कर देंगे तो उसके बाद जो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके घर के या ऑफिस के एड्रेस पर, उसको आपने वेरीफाई करना है। और ख्याल ये रखना है कि जब तक वो कार्ड आपके पास रिसीव नहीं हो जाता उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी है, गूगल लिस्टिंग में किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी है।
उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है इनसाइट्स। इनसाइट्स आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस को कितनी दफा देखा जा चुका है, कितने लोगों ने उसको सर्च किया हुआ है और कितने लोग गूगल मैप्स के थ्रू डायरेक्शन लेते हुए आपके बिजनेस तक आए हैं। और ये आपको ये भी बात बताता है कि कितने लोगों ने क्या क्वेरी लिख के सर्च की गूगल पे। इस क्वेरी को देखते हुए आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आप ऐसे कीवर्ड जो अभी तक नहीं यूज कर रहे थे और लोग उसे सर्च कर रहे हैं, तो उसको अपने डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि आपकी लिस्टिंग अगर कुछ कीवर्ड्स पे आ रही थी तो उसके गूगल में लिस्टिंग में मल्टीपल कीवर्ड्स से शो होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके अलावा फोन कॉल्स, आपके बिजनेस नंबर पर लोगों ने सर्च करके कितने लोगों ने कॉल की है विद इन लास्ट मंथ, उसकी भी कैलकुलेशन यही शो कर रहा होता है। जिस तरह इस बिजनेस की आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस बिजनेस पर इसके ऑफिशियल फोन नंबर पर 500 कॉल रिसीव हुई, डेली कितनी कॉल रिसीव हुई, उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी इनसाइट्स भी यही शो हो रही होती हैं। गूगल माई बिजनेस ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप इंट्रोड्यूस कर रखी है, जिसको आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बहुत सारे बिजनेसेस लैपटॉप या सिस्टम को यूज नहीं कर रहे होते, पर फोन से जरूर अपने बिजनेस को मैयर कर रहे होते हैं। तो गूगल माई बिजनेस में आप रियल टाइम फोटोज, प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन चेंज या अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि कोई वीकेंड आ गया है, कोई ऐसी हॉलीडे आ गई है जिसमें आपके बिजनेस और चेंज होने वाले हैं, तो वो भी आप रियल टाइम अपडेट कर सकते हैं सेम ऐप में। आप लोगों की क्वेरी को आंसर कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई रिजर्वेशन एडवांस में करना चाहते हैं, वो भी आप यही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिक्चर्स की इंपॉर्टेंस वाकई बहुत ज्यादा है, तो फोटोज आप जितनी अपलोड कर सकते हैं वो अपलोड करें। इस बिजनेस की मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि टॉप फोटो 2000 टाइम्स लोगों ने देखी है गूगल माई बिजनेस से। तो इसका मतलब है जब आपकी वो प्रोडक्ट और ऑफिस की पिक्चर्स देख रहे होंगे तो उनको कोई ना कोई इंटरेस्ट या कोई ना कोई सर्विस में इंटरेस्ट होगा, जिसकी वजह से आप तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन के टैब में ही कैटेगरी का ऑप्शन होता है। जिस तरह ये मैं आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके मेन कैटेगरी तो रेस्टोरेंट होगी, उसके अलावा आप सब कैटेगरी भी दे सकते हैं, जिसमें आप एशियन फूड, जापानीज फूड, चाइनीज फूड, मैक्सिकन फूड या किसी भी टाइप का फूड उसमें वहां एंटर कर सकते हैं, जो कि आपके सिमिलर और रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे और इन कीवर्ड से भी यूजर्स के आप तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें आप वो सर्विसेज भी एंटर कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है या आप किसी ना किसी तरीके से वो कीवर्ड्स आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, उसको भी यहां एंटर कर सकते हैं। जब अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं, वहां पर भी आपको रिव्यूज के स्टैट्स दिखा रहा होता है कि आपके एवरेज रेशियो रिव्यूज लेने की क्या है, यानी कि 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। गूगल माई बिजनेस की अगर ऐप आप यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस एक फैसिलिटी देता है कि लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और वो मैसेज आपको इसी एप्लीकेशन में रिसीव होगा, जिसका आप इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि लोकल एसईओ कैसे किया जाता है। अगर आप किसी क्लाइंट का लोकल एसईओ कर रहे हैं तो उसको गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग में कैसे इंटरेस्ट दिला सकते हैं, क्योंकि गूगल माई बिजनेस में सेम आपके ब्लॉग की तरह काम करता है कि जिसमें आप फोटोज, पोस्ट, अपनी प्रोडक्ट्स को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं कि ऑलरेडी आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन आपको नजर आई है गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और एसईओ में अपना करियर और इनहांस करना चाहते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देकर। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. Have a good and safe day.